नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बीते दिनों हुई आतंकी घटना पर भी मोदी ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, जो अटैक हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, उस पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस प्रकार के अटैक पर सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल में लंबित परीक्षा परिणामों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित, जल्द आएंगे रिजल्ट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस उप समिति का गठन तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित विभिन्न भर्तियों की लंबित परीक्षा परिणामों से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए किया गया है। उप समिति ने पोस्ट कोड 817 के अनुरूप पोस्ट कोड 903 जेओए और पोस्ट कोड 939 जेओए के परिणाम घोषित करने की सिफारिश की है। सांसद कंगना रनौत के साथ मिलकर काम करेंगे, बोले कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हार जरूर हो गए हैं, लेकिन लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अभी उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए सभी के साथ मिलकर चलेंगे। मंडी से कंगना रनौत सांसद चुनकर आई हैं, इसलिए उनके और बगैर सभी सांसदों के साथ प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करूंगा। कर्ज का रिकॉर्ड बनाएगी प्रदेश की सुक्खू सरकार, विकास कार्य ठप, कैसे पूरे होंगे चुनावी वादे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं, आचार संहिता हट गई, लेकिन सरकार अभी तक खामोश है। बस अखबारों के माध्यम से सरकार के कर्ज पर कर्ज लेने का पता चलता है। इस महीने फिर से सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार 2900 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जबकि दिसंबर तक कर्ज की लिमिट 6200 करोड़ रुपए है। लगता है कि सरकार कर्ज के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाकर जाएगी। कर्ज के सहारे चल रही सरकार अपने चुनावी वादे कैसे पूरे करेगी। कर्मचारियों का बड़ा तोहफा, ओपीएस के लिए अब अनुबंध सेवा काल की होगी गिनती। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की 10 साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस पर एक कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार हालांकि केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा जिनका चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो। हिमाचल में इस महीने पुरानी दरों से जारी होंगे उपभोक्ताओं को बिजली बिल। हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं को जून माह में आने वाले बिजली के बिल भी पुरानी दरों में जारी होंगे। ऐसे में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली एनओसी के संबंधित नियमों के स्पष्टीकरण के लिए मामला रेगुलेटरी आयोग में भेजा गया है। रेगुलेटरी के मामले पर स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही एनओसी और बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं की जानकारी एकत्र होने पर नए नियमों के आधार पर बिजली बिल दिए जाएंगे। हांगकांग और सिंगापुर में प्रतिबंध के बीच हिमाचल में बने 8 मसालों के सैंपल फेल। हांगकांग और सिंगापुर में भारतीय मसालों में कीटनाशक का अधिक प्रयोग होने पर लगाए प्रतिबंध के बीच प्रदेश में 8 सैंपल फेल हो गए हैं। सैंपल अलग अलग जिलों के लिए गए थे। विभाग की ओर से कंपनियों को नोटिस जारी कर 30 दिन में जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि 3 सैंपल लेबल और अन्य चीजें न होने के कारण फेल हुए हैं, जबकि 5 सैंपल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। हिमाचल में हिम केयर कार्ड की रिन्यू प्रक्रिया शुरू, इन 3 जिलों में रहेगी रोक। प्रदेश के जिन लोगों में हिम केयर कार्ड बंद है, ऐसे में सभी लोग लोकमित्र केंद्रों में अपने हिम केयर कार्ड का नवीनीकरण करा सकते हैं। आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने हिम केयर की वेबसाइट को अब कार्ड के नवीनीकरण के लिए खोल दिया है। हालांकि प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा में आचार संहिता लगने से इन जिलों में अब हिम केयर कार्ड के नवीनीकरण पर अभी रोक रहेगी। अन्य सभी जिलों में हिम केयर कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। भीषण गर्मी में वक्त से पहले टमाटर हुआ लाल, सही दाम नहीं मिलने से किसान हुआ बेहाल। हिमाचल प्रदेश में टमाटर का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को अभी तक टमाटर के उचित दाम नहीं मिल रहे। हिमाचल का टमाटर इन दिनों मंडी की मार झेल रहा है। मंडी में किसानों को टमाटर के प्रति कैरेट 100 से 200 रुपए तक दाम मिल रहे हैं। हालांकि सब्जी मंडी सोलन में पहाड़ी टमाटर की जो क्वालिटी आ रही है वह काफी बढ़िया है, लेकिन इस बार ज्यादा गर्मी होने के चलते प्रदेश में टमाटर जल्दी पक चुका है। अगर ये टमाटर बाहरी मंडियों को जाता है तो 2 या 3 दिनों में ही खराब हो जाएगा। हिमाचल में बड़ी और मध्यम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को राहत।
प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में काम कर रही बड़ी और मध्यम इंडस्ट्रियल यूनिट्स के 16.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे। उपरोक्त यूनिट्स को 16.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देने के लिए कहा था। इस आदेश को कंपनियों ने याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनियों की तरफ से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ी और मध्यम इकाइयों के 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। देश के अन्य राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां, हवाई किराए ने भरी उड़ान। देश के अन्य राज्यों में चल रही गर्मियों की छुट्टियों ने पर्यटन नगरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज में जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा किया है, वहीं दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर आने वाले फ्लाइटों के किराए में भी लंबी उड़ान भरी है। मौजूदा समय में हवाई अड्डा गगल पर रोजाना 5 से 6 उड़ानें दिल्ली से पहुंच रही हैं, लेकिन हवाई किराया फिर भी ज्यादा है। जबकि 1 जुलाई से देश के अन्य राज्यों से गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही इस रूट पर हवाई किराया भी सामान्य रूप से पहुंच जाएगा। नया रूट, नई टाइमिंग, ले दिल्ली रूट पर दौड़ी HRTC बस। अब आसानी से सभी लोग लेह का सफर कर सकते हैं। दिल्ली से लेह लद्दाख के लिए अब यह बस नए रूट से जाएगी और नए समय पर जाएगी। दिल्ली से यह बस अंबाला, चंडीगढ़, सुंदरनगर, मंडी, कीरतपुर, कुल्लू, 4 लेन, कुल्लू मनाली, अटल टनल, केलांग, बारालाचा दर्रा, तंगलांगला दर्रा, लाचुंग दर्रा होते हुए लेह लद्दाख पहुंचेगी। दिल्ली से सुबह बस 12:15 बजे चलेगी। चंडीगढ़ 43 सेक्टर से शाम 6:10 पर चलेगी और रात 10 बजे मनाली पहुंचेगी। रात 2 बजे केलांग पहुंचेगी। सावधान, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। प्रदेश के बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में 48 घंटों के लिए हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक इन सभी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जाएगा। आने वाले वक्त में तापमान बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा सबसे ज्यादा यूपी को। केंद्र ने जून के लिए राज्य को 1,39,450 करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने की मंजूरी दे दी। टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। केंद्र जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसका 41% राज्य को एक वित्त वर्ष में 14 किश्तों में वितरित करती है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन यूपी को 25,069 करोड़ रुपए, बिहार को 14,056 करोड़ और एमपी को 10,970 करोड़ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने से किया इनकार। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, एनटीए का पक्ष जानना जरूरी है। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।